चले भाई, हम लोग चैप्टर नंबर 6 कर रहे हैं, जिसमें 6.3 के सवाल नंबर आज हम लोग 20 करने वाले, ठीक है ना। सवाल नंबर 20 में क्या कहा, जरा सुनो ध्यान से। सिद्ध कीजिए कि प्रदत्त पृष्ठ एवं महत्तम आयतन की बेलन की ऊंचाइयां आधार के व्यास के बराबर हो, है ना। यानी ये कह रहा है कि एक आपके पास बेलन है जिसकी ऊंचाई जो है, हमें सिद्ध करके लाना होगा कि बेलन की जो ऊंचाई है एच कह लीजिए, कैपिटल एच स्मॉल एच, वो आपके ऊपर डिपेंड करेगा कि आप मान क्या रहे हैं। बेलन की जो ऊंचाई है उसकी आधार की व्यास, जिसको हम लोग डी से प्रदर्शित करते हैं, इसका मान 2r के बराबर होता है, अर्थात त्रिज्या के दोगुने के बराबर। वो चीजें बराबर होनी चाहिए, यानी हमारे पास h का जो मान होना चाहिए वो 2r के इक्वल होना चाहिए, है ना। चलिए ये चीज सिद्ध करके लाना है। और आपसे ये कह रहा है कि किसके माध्यम से लाना होगा, तो ये कह रहा है कि बेलन के पृष्ठीय क्षेत्रफल को लेकर लेना होगा और उसके बाद उसके आयतन को लेकर के। तो दिखाना पड़ेगा क्या, सबसे पहले देखिए, सबसे पहले हमें ये दिखाना पड़ेगा कि मान लीजिए हमारे पास एक बेलन है। क्या है? बेलन। ये आपके पास बेलन है, ये बेलन की ये ऊंचाई है, इसको स्मॉल एच मानकर चलते हैं। और आधार की जो त्रिज्या है, ये अगर व्यास मानेंगे तो हमारे पास ये आर होगा और ये भी आर, दोनों पॉइंट मिलाकर हमारे पास हो जाए किसके बराबर, 2r के बराबर, ठीक है ना। तो ये चीजें आपको नोट करना पड़ेगा, लिखना पड़ेगा। तो हमें सबसे पहले भाई क्वेश्चन नंबर 20 कर रहे हैं हम लोग, तो इस पे ये दिया है। सबसे पहले क्या हम दिखाएंगे, दिया है बहुत, थोड़ा सा हिलाओ यार ना, क्या क्या प्रश्न में दिया है। तो दिया ये जा रहा कि हमारे पास एक बेलन है, या दिखा सकते कि बेलन की ऊंचाई जो है, या बेलन के आधार की जो त्रिज्या है वो हम r मानकर चलते हैं, स्मॉल r, और उसकी ऊंचाई को क्या मान लेते हैं, ऊंचाई को h मानकर चलते हैं, ठीक है। ये चीजें आप लिख सकते हैं, माना भी दिखा सकते हैं, मतलब ये चीजें आप दिखाना पड़ेगा आपको, ठीक है ना। और क्या दिया जा रहा है, इसके महत्तम ऊंचाई, महत्तम पृष्ठ और आयतन से हमें इसके आधार की जो त्रिज्या का दोगुना होगा उसके ऊंचाई के बराबर दिखाना है, ठीक है। तो चलिए ये चीज हम लोग करने वाले हैं, पहले से यही डाल लें। ओहो, मेरे अंगुली पे दो थोड़ा समझ लेगा भैया। इसमें अल्कोहल की मात्रा होती है, पता है आप सबको। हाँ, एक बार देखो, एक बूंद कहाँ हुआ, ढक्कन लेकर के एक बूंद जो है। ओहो, हम टेस्ट तुमको करने के लिए बोल रहे हैं। देखिए भैया, आधार की त्रिज्या क्या हो गई, EH हो गया, ठीक है ना। अब इसके महत्तम पृष्ठ को दिखाना पड़ेगा सबसे पहले। इसके पृष्ठ और ऊंचाई को महत्तम दिखाकर कह रहा है कि हमें ये चीज सिद्ध करके लाना है। अच्छा, दिखा भी देते क्या सिद्ध करना है। सिद्ध ये करना है कि h जो है वो किसके बराबर होना चाहिए, 2r के बराबर। चलिए ये चीज उपपत्ति हम लोग करना स्टार्ट कर रहे हैं, यानी सिद्ध करना स्टार्ट कर रहे हैं। तो सबसे पहले ये समझ लेते हैं कि बेलन का जो है पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होगा, या बेलन का मैं क्षेत्रफल दिखा सकता हूँ, इसका कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल दिखाना होगा। तो हम यहाँ कुल दिखा देते हैं, इसको हम लोग लिख सकते हैं टोटल सरफेस एरिया, TSA। इसके TSA को दिखाना चाहे टोटल सरफेस एरिया क्या होगा, बेलन का टोटल सरफेस एरिया कोई बताए। हाँ जी, हो जाएगा क्या, 2 पाई RH प्लस आपका 2 पाई R स्क्वायर। इसको हम सरफेस S से दिखा सकते हैं, S बराबर हमारे पास 2 पाई RH प्लस हमारे पास 2 पाई R स्क्वायर मिला। अब यहाँ से हमको, क्योंकि H और R के बीच हमें एक संबंध दिखाना है, तो यहाँ से हमें निकालना क्या, H का मान निकालना। तो H का मान निकालने के 2 पाई R स्क्वायर को इस तरह पक्षांतर करेंगे तो S माइनस 2 पाई R स्क्वायर
बराबर हमारे पास 2 पाई आर एच मिला और मुझे एच का मान निकालना है। यदि एच का मान निकालना है 2 पाई आर कांस्टेंट बाहर अर्थात इसको पक्षांतर करेंगे ये चीज बटे में हो जाएगा। तो मैं लिख सकता हूँ कि अब यस माइनस 2 पाई आर स्क्वायर बटे में आपका 2 पाई आर और बराबर क्या हमारे पास मिला एच मिला। इनको थोड़ा सा अगर सॉल्व करना चाह रहे हैं आप कर सकते हैं। कैसे? इनको अलग अलग तोड़ दिए तो होगा यस अपॉन 2 पाई आर और माइनस 2 पाई आर स्क्वायर बटे 2 पाई आर बराबर क्या मिला एच मिला, है ना? इतना आपको मिलेगा। ये चीजें देखिए ध्यान से 2 पाई कट जाएगा, एक आर से एक आर कट जाएगा। हमारे पास बचेगा क्या एच बराबर यस अपॉन 2 पाई आर और माइनस क्या बचेगा आर बचेगा। ये हमारे पास एच का मान मिला, ठीक है ना? एच का मान निकाल कर, क्योंकि मुझे दिखाना जो आयतन में महत्तम दिखाना होगा, आयतन को महत्तम दिखाना है तो इसके आयतन को दिखाना पड़ेगा। तो आयतन को दिखाने से पहले सबसे पहले मैंने इसके कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल से एच का मान निकाल लिया। अब करना क्या होगा, अब हम मुझे ये दिखाना पड़ेगा कि जो बेलन का आयतन होता है वो क्या होता है। कोई तो बताए बेलन का आयतन क्या होता है, कौन बता सकता है? हेलो अरे भवानी, बेलन का आयतन बताओ, सूत्र का होता है वो शंकु का होता है। वो सही बता रहे हैं, पाई आर स्क्वायर इंटू एच होता है। जो आप बता रहे हो वो शंकु का 1/3 पाई आर स्क्वायर इंटू एच होता है शंकु का। ये आपका बेलन का है, ठीक है ना? तो अब करना क्या, देखो यहाँ से आयतन को हम लोग v से प्रदर्शित कर सकते हैं ना, बोलिए। तो v बराबर हमारे पास पाई आर स्क्वायर को मैंने आर स्क्वायर लिखा है, एच और एच की वैल्यू यहाँ से उठाकर वहां रख सकते हैं। इनको इक्वेशन फर्स्ट मान सकते हैं आप। तो चलिए एक बार एच लिखने के बाद मैं लिख सकता हूँ समीकरण, इनको आप 2 मान लीजिएगा। समीकरण 1 का मान समीकरण किसमें रखेंगे आप? 2 में रखने पर। जब समीकरण 2 में रखेंगे तो हमारे पास होगा v इक्वल टू पाई आर स्क्वायर, एच की जो वैल्यू है यहाँ पर पुट करने वाले, देखो ये वाला उठा लीजिए। अब क्या होगा, यस अपॉन 2 पाई आर माइनस आर करके है ब्रैकेट क्लोज कर दीजिए। पाई आर स्क्वायर गुणा अंदर कर दीजिए आप। जब गुणा अंदर करेंगे तो हमारे पास मिलेगा v इक्वल टू, इनका इनके साथ करेंगे पाई आर स्क्वायर इंटू यस अपॉन होगा 2 पाई आर माइनस इनका गुणा इनके साथ करेंगे तो होगा पाई आर क्यूब बन जाएगा क्या, इतना बनेगा ना? आप देख सकते हो पाई से पाई कैंसिल आउट, एक आर से एक आर कैंसिल होगा तो हमारे पास बचेगा v इक्वल टू क्या बचा ऊपर, आर बचा और यस बचा, तो आर यस अपॉन 2 मिला हमारे पास। आर यस अपॉन क्या बचा, 2 मिला। माइनस से माइनस कर लीजिए, पाई आर क्यूब हमारे पास जैसे लिखा है उसी प्रकार कर सकते हैं। अभी मैं चाहूं तो अंश से दोनों से पाई कॉमन कर सकता हूँ। अब ये छोड़ दीजिए, आप कॉमन मत करिए। अब इस फलन को कह लीजिए हमारे पास v का मान मिल रहा है क्योंकि इस पे उच्चतम दर्शाना है। तो सबसे पहले हमें करना क्या हो भैया, हमें ये करना है जो हम करते चले आ रहे हैं। अगर हमको महत्तम दिखाना होता है या निम्नतम दिखाना पड़ता है तो हम लोग डिफरेंशिएशन करते हैं। तो यहाँ से इनका डिफरेंशिएशन करेंगे। तो यहाँ डिफरेंशिएशन जो करें किसके सापेक्ष करेंगे, आर के सापेक्ष। तो हमारे पास होगा क्या, डीवी अपॉन डी आर। अब यहाँ हमारे पास बचेगा क्या, ध्यान दीजिएगा यहाँ पर एक आर बचा था क्या जी, पाई कटा था, आर यस बचा था। देख लीजिए, एक आर से एक आर कटा, पाई से तो पाई कैंसिल हो गया था तो हमारे पास एक यस बचा था, एक आर बचा था। तो हम लिख सकते हैं यस और आर। देखिए हमारे पास यहाँ यस बाई 2 कांस्टेंट है, मुझको डिफरेंशिएशन किसका करना है, आर का करना है। तो डी अपॉन डी आर, आर का मुझे डिफरेंशिएशन करना है और माइनस यहाँ देखिए पाई कांस्टेंट बाहर कर लीजिए, डी अपॉन डी आर और हमारे पास आर क्यूब क्या रहा, ये एक अचर राशि है जिसका हमको अवकलन करना है। तो मुझे यहाँ प्राप्त हुआ क्या, डीवी अपॉन डी आर मिला। देखिए यस बाई 2 कांस्टेंट है, कांस्टेंट को मैंने उसी प्रकार लिखा, लेकिन आर का अगर आर के सापेक्ष अवकलन करोगे तो क्या मिलेगा, आर का वार के सापेक्ष अवकलन करोगे 1 ही मिलेगा ना। तो यहाँ हमारे पास 1 मिल चुका है। माइनस कर लीजिए, पाई को मैंने कांस्टेंट मान कर रखा था, इनका डिफरेंशिएशन करेंगे तो यहाँ मिलेगा 3r स्क्वायर। अब यहाँ से मुझे बिंदु ज्ञात करनी है। बिंदु ज्ञात करना क्या होगा, डीबी अपॉन डी आर का मान क्या पुट करना है, 0। तो मैं लिख सकता हूँ क्या, कार्तिक बिंदु ज्ञात करने के लिए मुझे डीबी अपॉन डी आर का मान 0 पुट करना पड़ेगा। तो हमारे पास होगा यस अपॉन 2 माइनस पाई 3r स्क्वायर लिख सकते हो इंटू 3r स्क्वायर इक्वल टू 0 मैंने कर लिया।
यहां से मैं ये कर सकता हूँ कि यस का मान अगर निकालना चाहूँ तो मैं इसको इस तरह पक्षांतर करूंगा तो यस बराबर हमारे पास मिलेगा क्या, माइनस में पक्षांतर करेंगे प्लस हो जाएगा। तो 3 दूनी 6 पाई आर स्क्वायर। क्या हमारे पास यस का मान कुछ इस प्रकार मिल सकता है क्या? एक बार पुनः चेक कर लीजिए, यस को मैंने यस ही रखा, माइनस वाले को पक्षांतर किया प्लस में हुआ, ये वाला 2 बटे में था, पक्षांतर करेंगे तिरे गुणा हो गुणा हो जाएगा। 2 3 कितना हो गया 6 पाई आर स्क्वायर। अब यहाँ से हमें क्या हुआ, बिंदु जो मिला वो भी परफेक्ट बिंदु नहीं मिला। तो परफेक्ट बिंदु ज्ञात करने के लिए अब क्या करना है आपको, ध्यान दीजिए। आप यहाँ से आर की वैल्यू आपको निकालना है। तो आर की वैल्यू निकालने के लिए करना क्या होगा, आप यहाँ देखिए लिख सकते हैं क्या, वैसे मुझे यहाँ ऐसा नहीं करना चाहिए था, एक स्टेप काट दे रहा हूँ। देखो मुझे यस का वैल्यू निकाल आर का वैल्यू निकालना है। तो आर यही छोड़ू, इनको टोटल पक्षांतर करूंगा तो होगा क्या, पहले पक्षांतर के अलग अलग कर दीजिए। यस अपॉन टू इक्वल टू हमारे पास 3 पाई आर स्क्वायर, इसको लिख सकते हो। अगर मैं यहाँ से आर स्क्वायर का मान निकालना चाह रहा हूँ तो ये चीजें पक्षांतर करेंगे तो हमारे पास बन जाएगा क्या, यस अपान 2 3 6 पाई बराबर का मिला आर स्क्वायर। यहाँ से स्क्वायर हटाएंगे तो रूट लग जाएगा, कल ही से हमारे पास ये आर स्क्वायर की वैल्यू ये मिला, आर की वैल्यू मिल चुकी है। अब मुझे महत्तम दर्शाना है। अगर मुझे महत्तम दर्शाना है तो महत्तम दर्शाने के लिए क्या करते हैं भैया, डबल डिफरेंशिएशन किया जाता है ना। तो डबल डिफरेंशिएशन करने के लिए मुझे करना होगा कि हमारे पास फर्स्ट डिफरेंशिएशन यहाँ तक मिला था, देखो यहाँ तक ये वाला था। अब यही से द्वितीय कोट का अवकलन करना होगा। तुम्हारे पास अगर द्वितीय कोट का अवकलन करना चाहोगे तो मिलेगा डी स्क्वायर वी अपॉन डी आर स्क्वायर इक्वल टू, देखो ध्यान से, ये कांस्टेंट ये अपॉन टू कांस्टेंट है ना, जिसका डिफरेंशिएशन क्या मिलेगा, 0 माइनस। अब यहाँ से हमारे पास 3 पाई आर स्क्वायर का अगर मैं अवकलन करना चाहूंगा, 3 पाई हमारे पास कांस्टेंट है, मैंने कांस्टेंट 3 पाई को लिखा, उसके बाद आर स्क्वायर का जब अवकलन करेंगे तो क्या मिलेगा, 2 आर मिलेगा, यानी गुणा करने पर मिला -6 पाई आर। अब आप एक चीज बोल सकते हैं कि सर हम लोगों ने ऐसा कंडीशन पढ़ा है कि अगर, क्या पढ़ा है कि अगर डी स्क्वायर वी अपॉन डी आर स्क्वायर का जो मान है वो क्या, वो 0 से छोटा है क्या, तो 0 से छोटा है तुम्हारे पास फलन कैसा होगा, महत्तम प्राप्त होगा। जस्ट उल्टा होता बता चुके ना, अगर 0 से बड़ा होगा तो वो निम्नतम प्राप्त होगा, और यहाँ अगर 0 से छोटा है तो क्या बता, उच्चतम। तो लिख सकते हैं अतः फलन क्या होगा, अतः फलन उच्चतम प्राप्त होगा। देखिए उच्चतम प्राप्त हो गया, हमें उच्चतम दर्शाना था, एक क्लियर हमारा आंसर आ चुका। अभी एक क्लियर क्या करना है हमको, जो सिद्ध करके लाना, क्या सिद्ध करके लाना है, एच इक्वल टू क्या 2r लाना है। और वो चीजें कहां से आएगा, तो हम लोगों ने एक चीज किया क्या, यहाँ देखो हमने निकाला क्या, आर स्क्वायर का मान यस अपॉन 6 पाई मिला, और ये वैल्यू निकालना होगा कहां रखना पड़ेगा, तो हम देख सकते हैं कि ये चीजें ज्ञात करने के लिए हमने एक जगह यच का मान निकाला होगा, यहाँ समीकरण नंबर 1। अगर ये वाली वैल्यू टोटल उठाकर समीकरण नंबर 1 में दिया जाए तो हमको एच और आर के बीच एक संबंध प्राप्त हो जाएगा। समझ रहे हैं हमारी बात। तो यहाँ अगर हमको ये चीजें सिद्ध करना है तो मैंने कहा महत्तम दर्शाने के लिए प्रश्न में कहा महत्तम हम लोग दर्शा दिए। अब ये वाली वैल्यू उठाकर अगर मैं यहाँ पुट कर दूं समीकरण नंबर 1 में तो वो चीजें एच और आर के बीच संबंध प्राप्त हो जाएगा। तो वो चीज करने के लिए थोड़ा सा मैं आपको समय दूंगा, नोट करिए फटाक से, रफ रफ करने के बाद बता दूंगा, ठीक है ना, नोट करिए। देखिए यहाँ केवल आप इतना इतना नोट कर लीजिए, बस इतने में काम हो जाएगा, इतने में ला दूंगा। देखो अब करना क्या भैया, मैंने आपसे कहा ना कि ये वाली वैल्यू अर्थात आर स्क्वायर का मान अगर समीकरण नंबर 1 में आप रख देते हैं, आर स्क्वायर का मान अगर मैं समीकरण नंबर 1 में पुट कर दूंगा, मुझे लाना क्या है चीज, ध्यान दीजिए, एच इक्वल टू 2 बार निकालना है ना। तो ये चीज जो सिद्ध करना वो मत भूलेगा आप। देखिए मैं यहाँ तक रफ कर दिया हूँ, हमारे पास लिख सकते हैं आर स्क्वायर का मान, आर स्क्वायर क्या आप लिख दीजिए सीधा सीधा। अगर मैं यहाँ से यस का मान निकालना चाहूँ तो ये चीजें पक्षांतर करने पर 6 पाई आर स्क्वायर होगा कि नहीं, देख लीजिए। अगर निकालना चाहो यस इक्वल टू क्या लिख सकते हो, 6 पाई आर स्क्वायर लिख सकते हो, नहीं बोल भैया, लिख सकती है यस का मान समीकरण नंबर 1 में रखने पर, क्योंकि आर को मुझे गायब नहीं करना है, यस को गायब करना है। तो आर यस का मान समीकरण 1 में रखने पर, समीकरण नंबर 1 हमारे पास क्या, एच इक्वल टू यस अपॉन 2 पाई आर माइनस आर करके लिखा जा रहा है ना। हाँ, एच इक्वल टू, देखिए यस के स्थान पर क्या लिख सकते हैं आप, 6 पाई आर स्क्वायर, तो मैंने लिखा 6 पाई आर स्क्वायर बटे में 2 पाई आर माइनस आर। देखो पाई से पाई कैंसिल, 2 1 का 2, 2 3 6 मिला, एक आर से एक आर कैंसिल हुआ, हमारे पास केवल बचा 3 आर बचा। तो क्या मैं लिख सकता हूँ एच इक्वल टू 3 आर माइनस आर, तो क्या एच इक्वल टू 2 आर प्राप्त हुआ कि नहीं हुआ, तो ये चीज आपको प्रूव करना था। अब आप नोट कर लीजिए, ठीक।